आज मैं आप लोगों को मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ और इसको ध्यान से सुनिएगा। मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती हैं। ऐसी उक्ति को मुहावरा नाम दे दिया जाता है। परिभाषा है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्द अपने कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में प्रसंगवश होता है, अलग से नहीं। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे दिए जा रहे हैं, इन्हें नए नए वाक्यों में प्रयोग करें, पर प्रयोग करके अभ्यास कीजिए। पहला है अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। इस ज्वर ने तो मेरा अंग अंग तोड़ कर रख दिया। दूसरा है आंसू पोंछना, दिलासा देना। दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा है आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। ढिढोरा पीटना, प्रचार करना। उसे प्रवीण के साथ घटी दुर्घटना की बात बता दी थी, परंतु उसने गांव भर में ढिढोरा पीट दिया। हाथ धो बैठना यानी नष्ट करना। जरा सी लापरवाही से ड्राइवर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना। सभी पहलवान दारा सिंह का लोहा मानते थे। आंखें दिखाना, गुस्से में देखना। अजीब आदमी हो, एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से आंखें दिखाते हो। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। कागज काले करने से परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। अक्ल चकराना, बुद्धि में न आना। मुसीबत में अच्छों की अक्ल चकरा जाती है। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। संकटा प्रसाद को कम न समझो, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर बड़े बाबू पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। आँखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अमित सभी की आँखों से गिर गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। हरिया किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। गुदड़ी का लाल, गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। जान पर खेलना, स्वयं को संकट में डालकर कुछ करना। राजीव ने जान पर खेलकर डूबते हुए बच्चे को बचाया। मुंह फुलाना, रूठ जाना। छुटकी को उसके पापा बाजार नहीं ले गए तो उसने मुंह फुला लिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर चोरी करके माल छोड़ 9-2-11 हो गए। अगला है आपका लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का प्रचलित अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति यानी लोकधन उक्ति। लोगों में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा कथन होता है जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ कुछ लोकोक्ति प्रस्तुत किया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी यानी किए का फल भोगना। उसने जीवन भर दुष्कर्म करके लोगों को परेशान किया, अब उसके लड़के उसे सम्मान नहीं देते बल्कि दुत्कारते हैं। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान, गुड़ थोड़ा अभिमान अधिक। ममता अपनी बड़ाई इतनी मारती है किंतु जानती नहीं एक भी अक्षर। सच ही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना।
अपने हितैषी को हानि पहुंचाना। दीपांकर ने तुम्हें अपने पास रखा, इतने दिनों तक खिलाया पिलाया, अब उसी की बुराई करते फिरते हो। यह तो वही बात हुई, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा छत से गिरने पर भी बच गया। सच है जाको राखे साइयाँ, जाको राखो साइयाँ मार सके न कोई। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर से हर वस्तु अच्छी जान पड़ती है। तुम गांव का शांत जीवन छोड़कर शहर में बसना चाहते हो। शहर का जीवन कितना दुभर है यह तुम नहीं जानते। याद रखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ईंट का घर मिट्टी होना, बने हुए काम को बिगाड़ देना। बेचारे हरिया की फसल तैयार हो गई थी, पर ओलों ने सब नाश कर दिया। सच है ईंट का घर बेचारे हरिया की फसल तैयार हो गई थी, पर ओलों ने सब नाश कर दिया। सच है ईंट का घर मिट्टी होने में देर नहीं लगती। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में विपत्ति आना। उसके घर खाने को तो दाना नहीं और बच्चे बीमार हो गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक पंथ दो काज, एक काम से अनेक लाभ। मधुर बोलने से स्वयं को भी शांति मिलती है और दूसरे भी प्रशंसा करते हैं, अर्थात एक पंथ दो काज। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। उसने अपने माल का इतना विज्ञापन किया परंतु बिक्री हुई कुल 200 रुपये की। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा काम वैसा फल। रविकांत ने अपने पिता को सताया, अब उसका बेटा उसे सता रहा है। इसे कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। शत्रु उसकी जान के पीछे पड़ रहे हैं और वह बाजार में घूम रहा है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर से विपत्ति आना। कमला आजकल विपत्तियों में घिरी है। ससुराल में सास ताने देती हैं और मायके में भाभी दुत्कारती हैं। बेचारी के आगे कुआं है पीछे खाई है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुमने कबूल सिंह को अपशब्द नहीं कहे और उसने तुम्हें पीट दिया। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। घर का भेदी लंका ढाहे, भेद जानने वाला विनाश कर देता है। उसके नौकर ने ही उसके व्यापार के सारे भेद विरोधी को बताकर उसे घाटा पहुंचाया है। ठीक ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाहे। अंत भले का भला, अच्छे कार्य करने वाले का अंत में कल्याण होता है। रामनाथ सबके साथ भलाई करता है, उस पर भी दोष लगाया गया, वह छूट गया। सही कहा गया है, अंत भले का भला। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुणों वाला आदमी बहुत घमंड करता है। मोहनलाल ने शहर जाकर 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, सब पर अपने अधकचरे ज्ञान का आरोप जमाता फिरता है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा जानने वाला भी विद्वान माना जाता है। गिरधारी थोड़ा पढ़ लिख कर गाँव में पंडित बना बैठा है, अब तो सभी उससे पूछकर ही कार्य करते हैं। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। एक गंदी मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। दुष्ट आदमी सारे वातावरण को गंदा कर देता है। मैंने पहले ही कहा था कि उस दुष्ट मनहर को सभा में न बुलाओ, उसने आकर सारी सभा में गड़बड़ मचा दी। तुम जानते हो कि एक गंदी मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर अकड़ना। तुम मुझसे टकराकर गिर पड़े और मुझ पर ही नाराज हो रहे हो। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराध भी हानि उठाता है। तुम भले ही दंगाइयों के साथ नहीं थे, परंतु तमाशा तो देख रहे थे। पुलिस तुम्हें भी दंगा करने वाला समझकर पकड़ ले गई। ठीक ही तो है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़।
उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके लिए तो काला अक्षर में बराबर है।